बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। शौनकादि 88,000 मुनि ऋषि की जय। सभी संत भगवान की जय। हनुमत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारी पूर्व प्रसंग में निर्गुण निराकार तत्व की जो विचार थी वो कैसे भिन्न और अभिन्नता को बताया गया था। श्री सुत जी महाराज कह रहे हैं कि उसी प्रकार इस सृष्टि में सगुण साकार स्वरूप को मानने वाले, सगुण साकार रूप को जानने वाले, सगुण रूप में सदैव रत रहने वाले, अष्टयाम सेवा करने वाले संत जन, गुरुजन महाराज बहुत हैं। जिस गुरुजन, जिस संत जन, जिस ब्रज गोपिकाएं भगवान की वह दिव्य छटा और उनकी लीला में, उनकी प्रेम में अपनी सर्वस्व वार दिए। और वो ब्रह्म भी बड़ा विचित्र, जो श्री कृष्ण स्वरूप में आकर, रामचंद्र भगवान की स्वरूप में आकर इनने मानव के साथ नाच नाचे, लीला किए, कीर्तन किए। बोले इतना ही नहीं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे। बोले कौन कौन? बोले शेष गणेश, गणेश गौरीपुत्र गणेश, आदि गणेश, वे भी अपनी विघ्न हरता नाम को या किसी भी प्राणी की विघ्न को हरने के लिए गणपति भगवान भी नाम का जाप करते हैं और उस निराकार निर्गुण स्वरूप को सगुण साकार के रूप में श्री गणेश भगवान भी ध्यान धरते हैं। क्योंकि तभी तो अग्र पूजा पाने के लिए कोई तो माध्यम होनी चाहिए ना। बिना माध्यम के किसको पूजोगे? क्या हवा में इसे कोई थोड़ी ना पूज देगा? तो गणपति भगवान कह रहे कि मैं भी उसको ही भजता हूं। महिमा जासु जन गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई जिसको आप अग्र पूज्य मानते हो वो अगर पूजा पा रहा है तो उसी साकार सदृश के रूप में ही प्रकट हुआ, उसी को भजते हैं गणपति भगवान। क्योंकि राम कहने से 3 राम हैं। बोले एक परशुराम जी भगवान, उनका नाम भी राम पड़ा। एक बलराम भगवान, उनका नाम भी राम पड़ा। बोले और एक दशरथ आत्मज राम। और इन तीनों में से गणपति भगवान बोले कि हम उसी राम में रमण करते। रमु क्रीडाएं धातु से रमते यस्मिन् निधि यस्य स रामः। जो भगवान दशरथात्मज है, जो मुनि मनन करने वाले राम है, जो यहलोक से परलोक तक सुख देने वाले और जिसकी चिंतन रमण मात्र से मन को प्रफुल्लित हो, ऐसे दशरथ घर में प्राकट्य होने वाले प्रभु श्री राम के नाम में हम रमण करते हैं, जो सर्वत्र सर्वविद्यमान है। और जिस राम के सम्मुख ये दोनों राम हाथ जोड़ के खड़े रहे। एक धनुष टूटते समय हार माना परशुराम जी महाराज, और एक भगवान कृष्णचंद्र की स्वरूप में जब आगमन हुआ, दाऊ दयाल जिसको बोलते हैं, दाऊ जी की बात को, बलराम भगवान की बात को हमारी कन्हैया लाल चटपट करके उड़ा देते थे, गोल बोल करके उनकी बात की फ्यूज उड़ा देते थे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, दाऊ दयाल महाराज की जय। ये इनकी मुस्कान तो दाऊ जी की बस हंस के, जहां प्रभु तेरी टांग वाले भगवान हमारे हंस दिए, बस वही जीव फंस गया। इनकी मुस्कान में इतनी, बस खाली हंस दे, और उस हंस को देखकर ही ब्रज गोपिकाएं मार देते थे अपनी सब कुछ। हजार हजार लाख लाख वर्ष तक तपस्या करने वाले महात्मा अपनी संपूर्ण दुख को भूल जाते थे। इनकी यह प्रभु की दिव्य छटा को देख के, उसी बात को श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि ऐसे प्रभु की चरित्रों को आप मनन चिंतन श्रवण करो और खूब करो। बोले जिसको शेष महेश, महेश महाराज बोले हमारी कृष्णचंद्र भगवान राधा रानी की प्रेम में इतना विभोर हो गए, महादेव को सहन नहीं पा। शरद पूर्णिमा की उस रात को भगवान भोलेनाथ रह नहीं पाए, कैलाश को पार्वती मैया को छोड़ के भाग आए। श्रीधाम वृंदावन धाम में ब्रज में और आकर बोले क्या किए? बोले महाराज, बोले आप इस गोपिकाओं से घिरे हुए हैं और आप बड़े आनंद मग्न होकर इनके साथ नाच रहे हैं, तो हम भी नाचेंगे।
हमें भी थोड़ा नचाओ। तो ब्रज गोपिकाएं बोले कि नहीं, ब्रज गोपियां बोली कि नहीं नहीं, यहाँ पुरुष को नहीं एंट्री है, आप यहाँ एंट्री मत करो। अब शंकर भगवान पड़ गए चक्कर में कि इतने परिश्रम करके तो आए, परंतु भगवान की उस दिव्य छटा का, सगुण साकार स्वरूप का अगर आनंद ना मिले, और भगवान की हाथों को धर के ठाकुर जी की उस दिव्य स्वरूप को थोड़ा स्पर्श करके, थोड़ा इनके साथ ताता थैया करके नाच ना लूं, तो मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। तो भगवान अपने तुरंत योग बल से भोलेनाथ गोपेश्वर बन गए। बोलिए श्री गोपेश्वर भगवान की जय। सारे अंग को स्त्रीमय कर दिए। बोले अभी कोई दिक्कत? बोले ना, यू डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। अब तुम चिंता मत करो, आओ नाचेंगे। और गोपेश्वर भगवान जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अनुसार लागे समाधि अखंड अपारा, बोले अखंड ध्यान में रहने वाले, अखंड ध्यान में रहने वाले। बोले कितने ज्ञानी है? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर जी महाराज को सामान्य नहीं महाराज, बोले महेश ऐसे शंकर भगवान भी गोपेश्वर बन के और उस सगुण सागर स्वरूप को देख कर मनमुग्ध हो गए। इसी को कहते भगवान, इसी को कहते भगवान की भगवत्ता, इसी को कहते षड ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा परमेश्वर परमपिता। महाराज क्या वो दृश्य होगा। इसलिए सगुण साकार की दिव्य झांकियां देख कर नाचने लगे। और एक नाम चिरकाल पर्यंत, जब तक भगवान कृष्णचंद्र के नाम रहेगा तब तक भगवान भोलेनाथ की एक नाम भी ये भी रहेगा कि गोपेश्वर भगवान। श्रीधाम वृंदावन धाम में गोपेश्वर जी महाराज यहाँ आए तो अवश्य दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उस रास लीला की और भगवान की लीला में प्रविष्ट होने के लिए श्री गोपेश्वर भगवान को मनाना चाहिए। अगर आपको भगवान कृष्णचंद्र रामचंद्र की लीला में प्रविष्ट होना है, प्रविष्ट होना, बोले सुरेश, सुरेश मतलब इंद्र। इंद्र बोले इंद्र ने जब गोपी गोपालों से पूजा ना मिला तब बहुत क्रोध किया और देवताओं की राजा होने के कारण इंद्र ने भेजा किसको? 49 पवन को और बादलों को, जाओ ब्रज में तहस नस करो, सभी गोपी गोपालों को मार डालो, खत्म कर डालो। ये आदेश दिया। अब 49 पवन मेघ बादल आए, सब अपनी पूरी एड़ी चोटी लगाई, परंतु हमारी टेढ़ी टांग वाली सरकार
मात्र कनिष्ठ अंगुष्ठ में 7 दिन 7 रात पर्यंत गोवर्धन को धारण करके सभी ब्रज निवासियों उस इंद्र की कोप से बचाए और अपनी भगवत सत्ता का प्रदर्शन कराए। इसलिए सगुण साकार में कितना महत्व है। आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। बोले यही चीज जाहि निरंतर ध्यावही। अरे मानव जातियों, हे मानवों, उस परमात्मा परमेश्वर की दिव्य छटा को आप कैसे भूल जाते हो? उस परमपिता के नामों को कैसे भूल गए? कुछ तो समय ऐसा निकालो, प्रेम करो उस नाम से। कुछ तो समय ऐसा निकालो, प्रेम करो उस नाम से। अंतकाल काम आवे, अंतकाल वही नाम साथ लेके जावे। कुछ ऐसा समय निकालिए और कुछ ऐसा समय निकालकर कुछ उस हरि का नाम को लीजिए जो अंतकाल में काम आएगा। अंत सावधि सागति, जो गति होगा वह गति होगा। हे प्रियजनों, हे सज्जनों, इतना ही नहीं, जिसे सृष्टि की रचना में महत्वपूर्ण योगदान प्रभु परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया, तो ब्रह्मा जी भी इस परमात्मा को, इस कृष्ण चंद्र को, इस लाडले यशोदा नंदन को देखकर भ्रमित हो गया। बाल बाल चुरा के ले गई। वो 10वें स्कंद में मैं आपको पूरा व्याख्यान करूंगा उसका। और झूठे खाते हुए देख कर बौरा गए थे। इसलिए इस स्वरूप में, अच्छा, सगुण साकार स्वरूप में जो मनुष्य को टिकाना, मन को लगाना क्यों है? बोले जब उस दिव्य छठा श्याम सुंदर की दर्शन होवे या बार बार उसकी प्रतिस्वरूप की प्रतिमूर्ति के सम्मुख विराजमान होकर आप ध्यान लगाएं, देखें, तो महाराज आपको बार बार जब उस विषय को देखें तो चित्त में चढ़ जाता है। जैसे अचानक हम एक सांप को देख लें तो हम एकदम भवक पड़ते हैं, छलांग मारते हैं, क्योंकि इस प्रकार भयानक चीज है और काट लेगा तो मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु के भय के कारण। उसी प्रकार उस मृत्यु से हमें रक्षा पाने के लिए, अभय प्रदान पाने के लिए उस श्याम सुंदर की छठा में, राधा रानी की चरणों में बार बार ध्यान लगाना पड़ेगा। सांप जो है विपरीत स्थिति में था, मृत्यु का कारण था, इसलिए तुरंत चित्त पे चढ़ गया। परंतु मुरली मनोहर भगवान की छठा, राधा रानी की छठा, गुरुदेव की कृपा जल्दी नहीं चित्त पे चढ़, इसलिए इनको बार बार ध्यान। इसलिए शेष गणेश महेश दिनेश
सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। ये भी इतने बड़े बड़े पद को प्राप्त होकर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। और श्री सूत जी महाराज बोले ये सब तो देवता ठहरे, ये भी सगुण साकार स्वरूप में विलीन होकर सगुण साकार स्वरूप का बहुत आनंद लेते हैं। देख देख कर फूल बरसते हैं, समय समय सुर बरसे फूला। परंतु इस ब्रजभूमि में गोपिकाएं, गोपियां बोले ये भी बड़ा आनंद लेते हैं। महाराज इनकी दिव्य छटा को देखने के लिए नल इधर है घर के पास, बोलेंगे नहीं मीठा पानी नहीं है, उधर है मीठा पानी। नंद भवन के पार करके थोड़ा जावे और थोड़ा पानी ले गए। कहीं गोल मटोल लाला सांवला सूरत थोड़ा निकल गया हो बाहर, एक झलक मिल जावे, नंद का लाला थोड़ा दिख जावे, इस बहाने से पानी लेने जाते। और गोपियां दही बेचने जाती है, तो रास्ता इधर है, बोले नहीं उस रास्ते से, नंद बाबा के उस रास्ते से घूम कर थोड़ा जाएंगे। अरे 2 कदम घूमना पड़े बहन कोई बात नहीं, उस नंद के लाला की छठा को थोड़ा देख लेवे तो व्यापार शीघ्र हो जावे। और सारी दही दूध घी बिक जाएगो और सकुशल घर में आ जाएगो, और दिन भर इस तपती हुई हृदय को चैन मिल जाएगो, शांति मिल जाएगो। इसलिए बहन इधर शॉर्टकट में नहीं जाए, इधर से थोड़ा घूम के जाए। पति और पुत्र पूछे तो बोलते हैं कि नहीं वो रास्ता थोड़ा खराब हो गया, पानी गिर गया है, इतने दूध दही घी मटकी लेके जाने कहीं पैर फिसल के गिर गए तो सब बेकार हो जाएगा। पति और पुत्र को इस प्रकार गोपियां बोलती हुई उधर से घूम के जाती, और जब घर के सामने जाती तो दही ले लो, दही घी ले लो, छाछ ले लो, चिल्लाती। अरे महाराज क्यों चिल्ला रहे हैं? बोले इसलिए चिल्ला रहे हैं कि थोड़ा आवाज लगे। आवाज मतलब वो जम रहे हैं, उस बहाने से हरि का स्मरण कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है गोपियां हरि को पाने के लिए भगवान के शास्त्र नाम है, और शास्त्र नाम में चाहे उनको भगवान की माध्यम बना के छाछ ले लो छाछ, दही ले लो दही, घी ले लो घी, इस भाव से भगवान को स्मरण कर रहे हैं। उनको भले कृष्ण नहीं आ रहा है या वो कृष्ण कृष्ण नहीं जप रहे हैं। गोपियां ये कहना चाहती कि हे मानव, हमारी ब्रज में नंद के घर वाले हैं, परंतु बिन बुलाए नहीं मिलेंगे, बिन बुलाए नहीं मिलेंगे, इसलिए बुलाना पड़ेगा। जीवाग्र बसवर्ती नाम, जीवाग्र में नाम का स्मरण, हरि को पाने की इच्छा मन में जब तक नहीं जागृत होगा तब तक उस श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे। बोले जब ये सब बोलते हैं, जब बोलती हुई और चिल्लाती हुई जाती
और थोड़ी ठाड़ी हो जाती वहीं नंद भवन के सामने, नंद लाला के सामने, तो नंद की लाला दिव्य छटा लिए ठुमक ठुमक करके आ जाती है और आकर दही थोड़ा मांगती, माखन थोड़ा, मिश्री थोड़ा मांगती। अरे गोपियां, आप सब लेके भाग जा रहे हो बेचने को, हमें तो कुछ दे दो थोड़ा। अच्छा लाला देंगे, लेकिन एक काम करोगे तो देंगे। बोले क्या? बोले थोड़ा नाच के बता, थोड़ा ठुमक नाच के बता। अरे भाई नाच के रहे, नचा क्यों नहीं गोपियां? बोले महाराज इसीलिए नचा रहे हैं किसी संत रसिक महापुरुष का, कि ये कितने जन्मों से हमको नचाए और नचाते आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास तो यहाँ तक है, नट मर कटाइब सवही नचावत राम गोसाई। सबको नट बनकर नटो नाट्य धरो यथा, नट बनकर सब जीवों को नचाते हैं। किसी को क्या दरिद्र दे देते, किसी को धन बना देते, किसी को चप्पल साफ करने वाला, किसी को पुजारी बना देते, किसी को भिखमंगा बना देते, किसी को योगी बना देते, किसी को डॉक्टर बना देते। कितने प्रकार के नट बनाता है और नचाता है, उसी प्रकार नचा रहे। तो बोले आज मिल गए हो सामने लाला, आज उस ब्रह्म ने नंद के घरे आए गए हो, आज इसको थोड़ा नचाओ। और वो जो नाचे तो त्रिभुवन कवनम, तीनों लोग को मोहित करने वाले बाल कृष्ण लाल भगवान नाच रहे हैं। बोलिए श्री नंद के लाला की जय। बोले ये जो नाच रहे हैं वो कोई सामान्य नहीं है। सुध जी महाराज कह रहे हैं, बोले कौन है? बोले जो नाच रहे हैं और जो नचा रहे हैं दोनों ही दिव्य हैं, लेकिन गोपी इनको थोड़ी सी छाछ के लिए, घी के लिए, माखन के लिए नचा रहे हैं। कौन? ना ब्रह्म को। ताही अहीर की छो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बोले ब्रह्म को जिस व्यास जी हजार वर्ष तपस्या करके अगस्त, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त आदि ये महान ऋषियां ध्यान करते हैं, धारण करते हैं और उस परमात्मा को, परम ब्रह्म को ये नचा रहे हैं। और ये मानव उनको क्या तुच्छ मान रहा है। सगुण, कई जगह ये भी है कि सगुण साकार स्वरूप का बहुत निंदा होता है, परंतु व्यास जी महाराज कह रहे हैं, श्री शुद्ध जी महाराज कह रहे हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जब द्वितीय स्कंद में हम पहुंचेंगे, यह श्लोक है, बोले एते जितने अवतार हुए तो उसमें 22 अवतारों का वर्णन है और कृष्ण शब्द का वर्णन है, तो 23 शब्द। राम जी का नाम वर्णन नहीं है। तो उस बात को चकार, एते च अंश कला, उस 22 अवतार, क्योंकि राम जी का नाम अगर ले ले तो कृष्णचंद्र भगवान बाद में हो, तो पूर्व में जितने अवतार का है एते चांस
मतलब जितने अवतार हुए वो सब क्या है, अंश अवतार हो जाएंगे। भगवान के आवेश अवतार, अंश अवतार आदि हुए, तो उसमें गिनती में रामचंद्र आ जाएंगे। और रामचंद्र आने पर इस सृष्टि में विवादास्पद होगा। उन महान त्रिकालदर्शी श्री व्यास जी महाराज को और गणपति भगवान को यह ज्ञात था, क्योंकि कलयुग के लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर विवाद करते हैं और विवादित होंगे, विवादास्पद में इनकी जीवन होगा। इसलिए भगवान के नाम का स्पष्टीकरण नहीं किए द्वितीय स्कंद में, वाइश्य अवतार का वर्णन किए। और श्री कृष्ण अवतार में बोले कि ये दे चांस कला पुंस, जितने हुए उनका सब अंश अवतार मानना। परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं चकार ग्रहण मात्रेण स रामः, उसको जैसे भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र को भी भगवान मानना। बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय। चकार शब्देन रामोऽपि ज्ञेयः, विद्वान जन कहे कि चकार शब्द से राम को ग्रहण करके और भगवत्ता अर्थात 22 अवतार अंश अवतार है और 23वां अवतार भगवान रामचंद्र का है और 24वां अवतार कृष्ण का है। जैसे श्री व्यास जी महाराज के पास श्री सुत जी महाराज 17 पुराण का अध्ययन किए, परंतु एक पुराण 18 में से एक पुराण साक्षात नंदनंदन भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज से सुने, इसलिए गुरु हुए। क्योंकि 17 पुराण जब सुने तो क्या एक पुराण नहीं सुन सकते थे? सुन सकते थे, पढ़ सकते थे, परंतु जब सहजता पूर्वक संयोग बन गया तो इसलिए पढ़ लिए। श्रवण करना, पहले कोई कागज कलम लेकर थोड़ी ना पढ़ते थे, श्रुति श्रवण करना। इसलिए ऐसे भगवान कृष्णचंद्र के ऊपर तुच्छ मानववादी मानव लोग भ्रांति ना करें। परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण है और इनकी दिव्य लीला चरित्र, इनकी कही हुई वचन, देखिए राम जी की चरित्र करने से जीवन कुशल होता है, मर्यादित। भगवान कृष्णचंद्र की जो चरित्र करने योग्य नहीं है, परंतु इनके द्वारा जो कहा हुआ है, उपदेश दिया हुआ है, वह करने से जीवन कल्याण में होता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सर्व संपन्न है, और बोले आपकी पात्रता, आपकी भावना जैसे होगा वहीं श्री कृष्णचंद्र बाल कृष्णलाल भगवान राधा रानी के साथ उसी आकृति में, उसी आकार में, उस भाव में प्रकट हो जाएंगे। और हमारी मन की विचारधारा जैसे बनेगा, जैसे जैसे बनते जाएगा, ऐसे ऐसे हमें गुण धर्म की पता होगा। इसलिए आइए आज जय जय राधे दोबारा कीर्तन करते हैं और आप सब पुनः आगे के प्रसंग में मिलेंगे। राधे राधे।